फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ, व्हाट इज द शेप ऑफ हार्ट? कॉनिकल शेप होता है, कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है। सो इस वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड पूछा है, व्हाट इज द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट? टाइटन फिस्ट, आपकी मुट्ठी अगर बंद कर लेंगे सो ये उस तरह साइज है, टाइटन फिस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड दिया हुआ है, हार्ट इज कवर्ड बाय अ टफ डबल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक आउटर प्रोटेक्टिव कोट है, लेयर है, हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से रोकता है, पेरिकार्डियम। जबकि मेनिंजेस ब्रेन के ऊपर है, रीनल पेरिटोनियम किडनी के ऊपर है, प्लेयूरा लंग्स के ऊपर पाया जाता है। फोर्थ दिया हुआ, ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चेंबर्स? 4 चेंबर्स पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में। अच्छा, इस 4 चेंबर में ये हमारे पास क्या है? राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सो 4 चेंबर से बना हुआ है। फिफ्थ एमसीक्यूज आते हैं, विच मसल्स वर्क डे इन नाइट अनटायरिंगली? कार्डियक मसल्स। 3 टाइप के मसल है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और cardiac muscle. So cardiac muscles have the ability which work day and night untiringly. इंसान का कौन सा बॉडी ऑर्गन सबसे पहले बनता है? ह्यूमन हार्ट। हार्ट उस बीटिंग से लेकर उसकी लास्ट बीटिंग तक, एक्सपायर होने से पहले, मरने से पहले, ये कंटिन्यूसली जो है वो बीटिंग कर रहा होता है। जबकि एक ऐसा मसल which have the ability to sustain its contraction for long period of time, वो कौन सा मसल है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल have the ability to sustain contraction for long period of time. हाँ, अरोर नो मिसल है। हाँ, कवा बरामद उसकी बताओ क्या सासु के चार रोड रागले और कोटे रोड जो फैन दीदी इंतजार की इधर था अखुद फैन दी याद वाले अदा तखोर दा। एमसीक्यू नंबर 6 पे आते हैं, विच वन इज स्मॉल एंड थिन वॉल्ड हार्ट चेंबर? आर्ट्रिया। आर्ट्रिया जो है थिन और स्मॉल है, जबकि वेंट्रिकल थिक और लार्ज है। एट्रिया स्मॉल, वेंट्रिकल लार्ज। एट्रिया थिन, वेंट्रिकल थिक होते। फिर वेंट्रिकल में हम कहते हैं कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये 3 टाइम थिकर है देन राइट वन। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, पंप करता है, इस वजह से। एमसीक्यू 7 पे आते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 ऑरिकल। ये जो आपके पास 2 ऑरिकल है, यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टा होता है। इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टा का काम क्या है? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट साइड पे कौन सा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और लेफ्ट साइड पे कौन सा ब्लड है? यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो इसका काम ये है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखेगा। अब दूसरा देखिए, पैदाइश से पहले बच्चा जब या फीटस जो होता है, जिस वक्त वो यूटेरस में होता है, यूटेरस में, तो आपको पता होगा कि उस वक्त मदर की तरफ से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है।
पैदाइश से पहले मदर की तरफ से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो उसके राइट एट्रियम से सीधा उसके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा थ्रू वॉल. दिस वॉल इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल. सो फोरामेन ओवेल के जरिए से उसके राइट आरिकल से लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा में जाएगा. ये वाल जब पैदाइश के बाद पैदाइश हो जाए तो फिर ये वाल बंद हो जाते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो. हाँ, अगर ये फोरामेन ओवेल रिमेन्स ओपन रह जाए तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ब्लू बीबी या साइनोसिस कहा जाता है. तो आपको पता है कि इस शख्स की या इस पेशेंट्स की जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो ब्लूइश नजर आती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है. आर्ट्रिया फॉर्म द डिश पोर्शंस ऑफ द हार्ट इंटीरियर. आर्ट्रिया जो है वो इंटीरियर है और वेंट्रिकल पोस्टीरियर होते हैं. नाइन्थ, राइट एट्रियम कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल थ्रू अ वॉल कॉल्ड. ये जो वाल आपको नजर आता है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरिकल से डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में पास होगा. द डिश रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थ्रू द वेना केवा. आपका राइट एट्रियम जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है. ये आपका सुपीरियर वेना केवा हुआ और अपर बॉडी पार्ट से, और ये आपका इंफीरियर वेना केवा हुआ फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेना केवा है इसके जरिए से कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना केवा के जरिए से कहां होगा, राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम की यहां से किधर पास होगा, राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए से. राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो पास होगा पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी. 2 पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, 1 फॉर ईच लंग्स. पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ये ब्लड लंग्स में चला जाएगा, वहां पे ऑक्सीजनेट होगा थ्रू पल्मोनरी वेन के जरिए से वापस आता है. पल्मोनरी वेन 4 है, 2 फ्रॉम ईच लंग. पल्मोनरी वेन के जरिए से ब्लड किधर जाएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से वो बाइकस्पिड वॉल के जरिए से किधर जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाएगा, आयोर्टा में. आयोर्टा से किधर जाएगा, आर्टरी में. आर्टरी से किधर जाएगा, आर्ट्रियोल्स में. आर्ट्रियोल से किधर जाएगा, कैपिलरीज में. कैपिलरी से किधर जाएगा, वेनियोल्स में. वेनियोल से किधर जाएगा, वेन में. वेन से किधर जाएगा, वेना केवा में. प्रॉपर सर्कुलेशन इस तरीके कार से होती है. एमसीक्यूज नंबर दिया हुआ है 11. द ब्लड इज फोर्स्ड फ्रॉम द राइट एरिकल टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए से. 12. द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज कैरिड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. 13. सिमिलुनर वॉल इज प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी. याद रखें 3 जगहों पे एक वॉल सा पाया जाता है. वो कौन कौन सी जगह है, एक तो यहां पे मेंशन हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, एक जो है पाया जाता है पल्मोनरी वेन में, और एक पाया जाता है बेस ऑफ एयोर्टा में. इन 3 जगहों पे सिमिलुनर वॉल है. सिमिलुनर वॉल का काम है कि ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करे और इसको बैकवर्ड फ्लो से रोके. अब सिवाय एक पल्मोनरी वेन के वहां पे इसका एक और फंक्शन भी है. पल्मोनरी वेन में एक फंक्शन तो ये हुआ कि दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड.
दूसरा फंक्शन इसका क्या है? दूसरा फंक्शन ये है कि चूंकि ये पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। समझ आ रही है? पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है ये वाला वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आरिकल। अब इसका जो सिमिलुनर वाल है इसका एक काम और भी है, वो ये कि अगर इन केस इसमें ऐसा कोई ब्लड सेल है जो कि ऑक्सीजनेट नहीं हुआ, ये उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको वापस भेजेगा कि पहले आप ऑक्सीजनेट हो, ऑक्सीजन ले लें, तब आप यहां से गुजर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अलाउ नहीं है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हुआ। वापस लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेट होकर फिर यहां से गुजरेगा। एमसीक्यूज आते हैं 14। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमेन्स इन द राइट साइड, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एमसीक्यूज 15। द डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द सिमिलुनर वाल। वाइल लब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल ये जब क्लोज होते हैं तो इससे लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और इन दोनों वाल्स को हम क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल भी कहा जाता है। 16. One contraction and one relaxation of the heart is called cardiac cycle. 17. Normal rate of the human beat in a healthy human being is 72 beat per minute है। एक मिनट में आपका जो हार्ट है वो 72 टाइम बीट कर रहा है। एक मिनट में कितने सेकेंड है? 60। अगर आप लोग 60 को 72 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। इससे पता चलता है कि हार्ट जो है वो 0.8 सेकेंड में या 800 मिली सेकेंड में पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। हाँ, ये कभी कभार इंक्रीज डिक्रीज होता है। जब आप रेस्ट में होते हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या ड्रग्स वगैरह आपने इंटेक किया हुआ है तो थोड़ा सा तेज हो जाता है कैफीन वगैरह की वजह से, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ प्रोलॉन्ग हो जाए या कम हो जाए, लेट्स सपोज ये 40 पे आ जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया हुआ। लेकिन अगर ये 100 पे चला जाए तो हम कहते हैं टैकीकार्डिया हुआ। अब ये दोनों जो है एबनॉर्मेलिटीज आ गई है, मीन के पेसमेकर में प्रॉब्लम आ चुका है जिसको हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ चुका है तो फिर उसकी सर्जरी वगैरह होती है। 18 नंबर एमसीक्यूज। एवरी टाइम ह्यूमन हार्ट पावर्स अबाउट 85 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, इसमें 85 मिलीलीटर में से 20% ब्लड आपकी किडनी से गुजरेगा। 19. The continuous working of the heart is due to certain specialized structure called sinoatrial nodes, also called pacemaker. ये हमारे पास साइनोएट्रियल नोड है, इसको SA नोड कहते हैं, इसको पेस मेकर कहते हैं, इसको हार्ट ऑफ द हार्ट कहा जाता है। यहां से फिर इंटरनोडल पाथवे निकली होती है। इंटरनोडल पाथवे से एक एक्सटेंशन निकला होता है लेफ्ट साइड स्पेस को बचमैन बंडल कहते हैं। यहां पे फिर इसका एक रिले स्टेशन होता है, इसको एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड कहते हैं, इसको AV नोड भी कहते हैं, इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। आगे यहां बंडल ब्रांच होता है, इसकी वजह से बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होता है। आगे बंडल ऑफ हेज पाया जाता है और आगे जो है परकिंजिस फाइबर होती है जिसको जॉन एवेंगलिस्टा पोरकाइन ने डिस्कवर किया था। ये हार्ट के अंदर नर्व सिस्टम जो है वो फैला हुआ है
और कहां पे फैला हुआ है? अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो कि फोर चेंबर से बना हुआ है, इसमें ये जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, इसके साथ यहां पे ऐसे नोड पाया जाता है। इंटर ऑरिकुलर सिप्टा में इंटरनोडल पाथवे है। यहां पे लेफ्ट साइड पे बचमेन बंडल है। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सिप्टा के अंदर ये यहां पे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। यहां पे बंडल ब्रांच है, यहां पे बंडल ऑफ हिज है और यहां परकिंजिस फाइबर फैली हुई है। ये रेगुलेटर है। अगर इन केस आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इंपल्स को, क्योंकि हम कहते हैं कि साइनो आर्ट्रियल नोड 100 मिली सेकेंड टाइम जो है ये इंपल्स को रोकता है। फिर यहां से इंपल्सेस जो है वो 50 मिली सेकेंड टाइम की पे आरिकल में स्प्रेड हो जाती हैं। फिर आरिकल को ये 150 मिली सेकेंड टाइम पे कंट्रैक्ट कर देती है। इंपल्सेस आगे नहीं जाएंगी और सारे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे रिले स्टेशन पे रुकती हैं 100 मिली सेकेंड के लिए। अब यहां से इंपल्सेस बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिज, परकिंजिस फाइबर के जरिए से वेंट्रिकल में 175 मिली सेकेंड टाइम पे स्प्रेड हो जाएंगी। फिर वो वेंट्रिकल को 275 मिली सेकेंड टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो अगर हम इसको काउंट कर दें 100 प्लस 50, 150 प्लस 150, 300 प्लस 100, 400 प्लस 175, 575 प्लस 275, 800 मिली सेकेंड टाइम पूरा हुआ। सो अगर ये आरिकल की सिग्नल्स यहां पे आ गई है, स्लो है या कोई तेज है या मसला आ रहा है, तो बंडल ऑफ हिज इसको रेगुलेट करेंगे। MCQs आते हैं 20. Dish initiate the electrical impulses for heart and keep the heart in motion. Sinoatrial node, heart of the heart. Munga aksar ui da plara no plar de. Ui kana ui. No da zulu no zulu de. So इसमें से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। 21. What is also called primary pacemaker? Sinoatrial node. 22. Electrical control system of the heart consists of all of these. 23. Purkinje's fibers are the extensions of ये autonomic nervous system की extensions है। Autonomic nervous system is a part of आपका जो नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। MCQs आते हैं 24. Purkinje's fibers are found in the inner walls of the ventricle just beneath the endocardium. So option A is correct. 25. Artificial pacemaker is implanted near the AV node, sinoatrial node pacemaker. जब कुदरती जो आपकी बॉडी में है ये खराब हो जाए और टिकिकार्डिया या ब्रीडिकार्डिया हो जाए तो फिर सर्जरी होती है। पहले इनिशियल तो नहीं होती, पहले लगाया जाता है TPM। TPM मीन टेम्परेरी पेसमेकर, टेम्परेरी पेसमेकर। फिर बाद में PPM लगाया जाता है, परमानेंट पेसमेकर। यहां पे सर्जरी होती है, यहां पे छोटा सा चिप इंसर्ट किया जाता है, स्टिचेस लगाए जाते हैं और उसको कनेक्ट किया जाता है साइनोआर्ट्रियल नोड। वो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, जिसका लाइफ स्पेन जो होता है 8 to 15 ईयर्स इसकी बैटरी काम करती है, 8 to 15 ईयर्स। लेकिन इसमें यह होता है कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये मशीन है, अपनी पेसमेकर की तरह नेचुरल नहीं होता। MCQs 25. अच्छा, artificial pacemaker is implanted near the AV nodes. Option is correct. 26.
The vessels which carry blood away from the heart are called arteries. So option A is correct. 27. Which artery carries deoxygenated blood? Pulmonary artery. So option C is correct. 28. Arteries being very elastic. So option A is correct. 29. The wall of an artery is made up of 3 layers. Tunica externa, tunica media, tunica intima. So option C is correct. 30. Which one is incorrect? याद रखें, जो हमारे पास ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इस ट्यूनिका एक्सटर्ना को एडवेंटिशिया बी कहते हैं। इसमें कौन से मसल्स होते हैं? अरियोलर टिश्यू प्लस इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। दूसरा, जो हमारे पास सेकेंड लेयर है, इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में पाए जाते हैं इलास्टिक फाइबर प्लस स्मूथ मसल्स, इनसे बना होता है। और जो कि हमारे पास इनर लेयर है, इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, विच इज आल्सो कॉल्ड एंट्रीमा भी इसको कहा जाता है। इसमें कौन से पाए जाते हैं? आरियोलर टिश्यू प्लस स्क्वामियस एपिथेलियम पाया जाता है। अब ये 3 चीज आपके पास आ गई। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। सी, इट्स इनकरेक्ट। 31. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल? 3 मिलीमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ये ऑप्शन बी किस चीज का डायमीटर है? कैपिलरीज का। और ऑप्शन सी किसका डायमीटर है? रेड ब्लड सेल्स का। 32. Vasoconstriction and vasodilation is the important role of arterioles. Vasoconstriction of arteriole is due to sympathetic nervous system. Aorta arises from left ventricles. Third line of defense consists of both imbecile mediated response और humoral response. ये दोनों जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हमारे पास इंटरनल है और स्पेसिफिक इन नेचर होता है। दूसरा, ये एडाप्टिव होता है, ये हमारे पास इनहेरिटेबल नहीं है, ये बॉडी खुद इसको डेवलप करती है और एडाप्टेशन करेगी। (36) मोनोसाइट डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। आपकी बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। स्टेम सेल जो है वो चेंज हो जाएंगे प्रोमोनोसाइट में, प्रोमोनोसाइट चेंज हो जाएंगे मोनोसाइट्स में, मोनोसाइट्स चेंज हो जाएंगे मैक्रोफेज में। तो कहते हैं कि स्टेम सेल से प्रोमोनोसाइट्स का बनना, ये प्रोसेस जो है बोन मैरो में होता है। फिर प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट्स का बनना ब्लड में होगा। फिर मोनोसाइट्स का मैक्रोफेज में चेंज होना, ये टिश्यू या ऑर्गन में होता है, जिसका सीक्वेंस है। 37 बी सेल्स एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। फिर बी सेल मैच्योर बी बोन मैरो में होंगे, जबकि टी सेल थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होंगे। 38 वेयर डज टी लिम्फोसाइट मैच्योर? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहां पे होता है? बेक ऑफ द स्टर्नम। 39 टी सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द बोथ ब्लड और लिम्फ दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जो है लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, टी सेल डिफेंस के लिए पाया जाता है। 40 विच वन इज इनकरेक्ट? विच वन इज इनकरेक्ट? डी हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस मेमोरी सेल। मेमोरी सेल उनसे नहीं बनते, याद रखिए मेमोरी सेल सिर्फ और सिर्फ जो है 2 सेल्स बनाती है। एक बी सेल बनाती है जिनको हम कहती हैं मेमोरी बी सेल्स, और एक जो है किलर टी सेल्स बनाती है। सो ये 2 किस्म के जो सेल्स हैं ये सिर्फ मेमोरी सेल्स बनाती हैं, इनको कहते हैं मेमोरी टी सेल। बाकी मेमोरी सेल जो है वो नहीं बनते।
41 साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस परफोरिन। परफोरिन के जरिए से क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है इनमें छोटे छोटे पोर्स बना देती है। इनमें छोटे पोर्स बनने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि इसके अंदर जो है सॉल्यूट एंटर होगा, साल्ट एंटर होगा, तो मीडियम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट होगा। उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर एंटर होगा, जब वाटर एंटर हो जाएगा तो टर्जेंट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाता है। 42 द सेल्युलर इम्यून रिस्पॉन्सेज अकर इन द 2 सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स है और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, एक एक्टिवेशन है और एक अटैक अटेम्प्ट। 43 साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट, ये एक्टिवेशन फेज है, and have appropriate T cell receptor trigger to divide repeatedly, while in effector phase the activated cytotoxic T cell encounter target cells। ये ऊपर लाइन जो हमने डिस्कस किया, the cellular immune responses occur in the 2 phases, तो पहला फेज एक्टिवेशन फेज हुआ और दूसरा फेज effector phase। 44 antibodies are chemically protein present in both blood plasma and lymph। 45 which one is an antigen presenting cell, macrophage। 46 memory cells are produced by B lymphocytes, so option A is correct। 47 antibodies are produced by plasma cells। जो हमारे पास B सेल्स है इसके एक जो है मेमोरी सेल्स है और दूसरे कौन से हैं, प्लाज्मा सेल है। ये प्लाज्मा सेल जो है ये क्या बनाती हैं, ये एंटीबॉडी बनाती है। 48 helper T cells are also called CD4 cells, so option A is correct। 49 the wall of the capillaries are permeable, so option A is correct। 50 precapillary sphincter are present in arterioles। आर्टरियोल्स, मुझे पता था आप सब जो है कैपिलरीज करेंगे, लेकिन अब ये चीज आपको क्लियर होगी कि अगर इस तरह एमसीक्यूज में आ जाए तो आप क्या करेंगे। लेसन लेसन ऐसा कोई है जिन्होंने आर्टरियोल्स किया हो, आपने सिर्फ आर्टरियोल्स किया है, आपने आपने और आपने, तो लेसन पहले क्या चीज है, आयोर्टा, आयोर्टा के बाद आर्टरियोल्स, आर्टरी, आयोर्टा के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स के बाद फिर मेटा आर्टरियोल्स होते हैं। मेटा आर्टरियोल जिस वक्त एंड कर रहे होते हैं, इसके बाद फिर कैपिलरीज बनती हैं। तो कैपिलरीज बनने से पहले यहां पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। यहां पे क्या चीज प्रेजेंट होती है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर पाए जाती हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर पाए जाते हैं। सो ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कैपिलरीज से शुरुआत और मेटा आर्टरियोल्स के एंड, और हम इसको कंसिडर करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टरियोल्स। ध्यान किया चाहते, गलती हो जाए टाइम पे हो जाए, जब आप सीख लें ये अच्छी बात है। बी 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 50 में बी बी, हाँ 51 accumulation of fluid in tissues called edema, also called ओएडेमा भी इसको कहा जाता है। 52 which layer of the blood vessel is thinner in vein and compared to artery, ट्यूनिक का मीडियम में फर्क है। 53 मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज कंटेन इन द वेन में पाया जाता है। 54 एवरेज ब्लड प्रेशर इन द वेन इज ओनली 5 to 10 mmHg, वाइल आर्टरी के अंदर 100 mmHg होता है, कैपिलरीज के अंदर 40 mmHg है और वेन के अंदर वेना केवा में 0। सो ऑप्शन बी वेना केवा का है, ऑप्शन सी कैपिलरीज का है और ऑप्शन डी आर्टरी का है। 55 which one is the largest vein, vena cava। 56 this discover the hepatic lymphatic vessels, Ollius Rodberg। 57 lymph vessel at certain point have the masses of connected to called lymph nodes। 58 the largest body of the lymphatic tissue in a human body is spleen,
59. Lymphatic system is pumped by the activity of all except heart. Heart चूंकि cardiovascular system के लिए होता है. 60. Lymph nodes are absent in ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो कार्टिलेज है ये हमारे पास ए वास्कुलर होता है और ए न्यूरल होता है. ए वास्कुलर और ए न्यूरल मीन कि कार्टिलेज में किसी किस्म के नर्व और ब्लड वेसल्स नहीं है. एमसीक्यूज आते हैं 61. ऑल लिम्फ नोड्स हैव द प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes. 62. This disease is an enlargement of the lymph nodes. Hawkins disease. Option A is correct. Tonsillitis infection of tonsils को कहते हैं और perotitis infection of parotid glands को कहते हैं. 63. Spreading of cancerous cell is called metastasis. 64. These have nodes in the lower border of the jaw, cervical region. 65. Fluid without red blood cell is called lymph. 66. Which chamber of the heart receive oxygen rich blood in the left atrium? So option B is correct. 67. Which blood vessels carry oxygen rich blood? Pulmonary vein. 68. Thicker muscular wall in the heart is found left ventricle. 69. The lub-dub sound, heart walls. 70. The electrical impulses for the heartbeat is right atriums. 71. Which structure prevents the backward flow of the blood? Mitral valves. From the left ventricle to the left atrium. Left ventricle na left auricle के mitral valve, which is also called bicuspid valve. 72. The neurocenter that regulate the normal activity of the heart is located in the medulla oblongata. 73. The human heart is protected by triple walled membranes, big called pericardium. 73. Which of the following is thickest wall? Left ventricle. 75. Sinoatrial node is located in the upper lateral wall of the right atriums. 76. Blood enter into the heart because of the muscles of the atria relax. Option A is correct. 77. Which of these prevent will not take place if the human semilunar wall did not function? Production of the heart sound. Product heart sound or produce की ना लब डब sound चिकम दी. Which of these event will not take place if the semilunar wall did not function? Semilunar wall जब function जब नहीं करा तो heart की sound produce नहीं होगी. Heart sound में लब डब दोनों आते हैं, तो डब नहीं होगा, डब बनी. अच्छा 78. What is the primary function of the lymphatic system? Return excess tissue fluid in the bloodstream and aid in the immune defense. 79. Where does lymph originate from? Blood plasma that leak out of capillaries into the tissue. 80. Lymphocytes are of two types. They are B cell and T cell. Last MCQ, which of these immune cells are able? So memory cells. So option B is correct. Any question?